बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। वो टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ एग्जांपल लेके भी मैंने आपको समझाए थे। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने डिस्कस की थी उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन अपने को निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया पहले क्वेश्चन में, 4 पार्ट अपने को दे रखे हैं और थियोरेटिकल दिए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो 4 अपने को स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक्चुअली ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें जो स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं इनको पढ़ के एक तो अपने को सीरीज फॉर्म करना है। सीरीज अगर एपी है अपने को ये भी बताना है कि वो सीरीज एपी है, अदरवाइज नहीं है। और आपको पता है कि सीरीज एपी कब होती है, जब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या होता है थ्रू आउट द सीरीज सेम। क्लियर। चलिए पहला पॉइंट क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेयर द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए जब भी हम टैक्सी लेते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के लिए उसका फेयर एक फिक्स होता है चार्ज। उसके बाद आफ्टर एवरी किलोमीटर वो एक फिक्स अमाउंट उसमें ऐड कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो जो टैक्सी फेयर है फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उसका फेयर कितना दिया अपने को, ₹15, और आफ्टर 1 किलोमीटर वो क्या करेगा, ₹8 को ऐड करेगा फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर अपने को 2 किलोमीटर जाना हो तो फर्स्ट 1 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, 15 प्लस उसमें 8 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, ₹23। तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर। आप लिखते हैं, चलिए सॉल्यूशन, ये 1 का फर्स्ट पार्ट लिखिए। इट इज ऑब्जर्व दैट द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया आपने को, ₹15। क्लियर। अब लिखिए इसमें द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट, इसको आप 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट 1 किलोमीटर, फर्स्ट 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ₹23। फिर लिखिए और फर्स्ट 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 23 तो हो ही चुका है, प्लस उसमें 8 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ₹31। तो जो टैक्सी फेयर है फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए वो कितना है, ₹15। द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, उसमें 8 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद क्या होगा, हर 1 किलोमीटर के लिए वो ₹8 चार्ज करेगा। अगेन द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 31 प्लस 8, ये आ रहा है ₹39। आप देखो ये वैसे भी क्लियर हो रहा है। क्लियरली जो सीरीज अपने पास आई है कौन सी आई है, 15, 23, 31 और 39 फॉर्म्स एन एपी। देखिए जो सीरीज अपने पास बनी है स्टेटमेंट को बढ़ के, वो कौन सी बनी है सीरीज, 15, 23, 31, 39, अगला बनेगा उसमें 8 को ऐड कर दीजिए, 47 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो क्लियरली जो सीरीज बनी है अपने पास फॉर्म्स एन एपी। एपी क्यों बनी है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स कितना आ रहा है, 8। देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 8। थर्ड माइनस सेकंड कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 8, और वो थ्रू आउट द सीरीज क्या रहेगा, सेम। तो आप लिख सकते हैं क्लियरली 15, 23, 31, 39 forms an AP because every term is 8 more than its preceding terms। देखिए जो सीरीज अपने पास बनी थी क्लियरली 15, 23, 31, 39 forms an AP because every term is 8 more than its preceding terms। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में देखिए, पार्ट में सेकंड पार्ट का स्टेटमेंट क्या दिया आपने को, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द, ये अपने को दिया है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो जब भी पंप, जो वैक्यूम पंप अपने को दिया है आफ्टर एवरी स्ट्रोक,
जब उसको आप प्रेस करेंगे पंप को तो क्या होगा, जितना भी एयर इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट था, लिखा है उसमें व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो जब भी आप पंप को प्रेस करेंगे, जो वैक्यूम पंप अपने पास दे रखा है, प्रेस करने के बाद क्या होगा, जो भी एयर सिलेंडर में प्रेजेंट है, जो उसका वॉल्यूम है, उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसमें क्लियरली लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लिखिए आप, लेट इनिशियल वॉल्यूम एयर इज V लीटर। ठीक है, अब देखिए, इन ईच स्ट्रोक, जैसे आप पंप को प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा, इन ईच स्ट्रोक वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। आप लिख सकते हैं लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, हमने क्या मान लिया, V लीटर। क्लियर? तो इन ईच स्ट्रोक वैक्यूम पंप removes 1/4 of air present in the cylinder at a time। क्लियर? तो लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इज V लीटर इन ईच स्टॉक, ये अपने को दे रखा है, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब क्या होगा वो समझिएगा आप, आफ्टर एवरी स्ट्रोक क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 अगर एयर का वॉल्यूम बाहर निकल रहा है वैक्यूम पंप को प्रेस करने के बाद, तो बचेगा कितना वो हम देख लेते हैं। तो आफ्टर एवरी स्ट्रोक द वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, 3/4 ऑफ एयर। ठीक है, तो आफ्टर एवरी स्ट्रोक द वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। मतलब अगर पहले वॉल्यूम V था, तो जैसे आपने वैक्यूम पंप को प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, उसका 1/4 पार्ट वॉल्यूम का बाहर निकल जाएगा। कितना बचेगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर कितना बचेगा, 3/4 ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो पहले अगर वॉल्यूम V था तो वैक्यूम पंप को प्रेस करने के बाद कितना बचेगा, 3/4 V। क्लियर है? तो देयरफॉर सीरीज क्या बन जाएगी वो देखिए। तो अब क्या करेंगे, हम पहले सीरीज बनाते हैं। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर क्या बचेगा, V 3/4V, 3/4V का स्क्वायर, 3/4V का क्यूब, एंड ये सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी कितना बचेगा, V 3/4V का स्क्वायर। अब आप ये देखिए, इस सीरीज को देख के देखिए, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसमें तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, बट यहां पे ऐसा नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसमें, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द एडजेसेंट टर्म of an AP, adjacent term of this series do not have the same common difference, have the same difference between them। देखिए, it can be observed that the adjacent term of this series do not have the same difference between them। अब देख सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसका आंसर अलग आएगा। थर्ड माइनस सेकंड, उसके एलसीएम लेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। जबकि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था कि सेकंड माइनस फर्स्ट 8, थर्ड माइनस सेकंड 8, फोर्थ माइनस थर्ड, थ्रू आउट द सीरीज कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, इसलिए वो AP थी मोर देन इट्स। तो अब लिख सकते हैं फॉर्म एन AP, और उसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज
नॉट एन एपी। क्लियर है। इनिशियल वॉल्यूम हमने सपोज किया V लीटर। इन ईच स्ट्रोक क्या होता है, वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर टाइम। तो आफ्टर एवरी स्ट्रोक क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर कितना बचेगा, 1 - 1/4 मतलब 3/4 ऑफ एयर विच विल रिमेन इन द सिलेंडर। जो एयर का जो वॉल्यूम बचेगा एक बार वैक्यूम पंप को प्रेस किया स्ट्रोक के बाद, कितना बचेगा, 3/4 ऑफ एयर। एक्चुअल वॉल्यूम क्या था V, तो प्रेस करने के बाद क्या बचेगा, 3/4 V। ऐसे ही इस तरीके से वो वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। और सीरीज में हमने क्या देखा कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए जो सीरीज अपने पास आएगी वो AP नहीं बनेगी। क्लियर है। थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट देखिए आप, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए एक कुएं को डिग करने का मीनिंग क्या होता है, उसको खोदना। तो जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अपने को दे रखी है फर्स्ट 1 मीटर के लिए, किसके लिए, कुएं को खोदने के लिए। जो पहले जब 1 मीटर की आप डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें 1 मीटर गहरा करेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट अपने को दे रखी है वो कितनी दी है, ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइसेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था कि जो टैक्सी का जो फेयर था फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए वो कितना था, ₹15, और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए हमने ₹8 को उसमें ऐड कर दिया था। सेम थर्ड वाले में कॉन्सेप्ट दिया है कि जब कुएं की आप खुदाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो अपने को दे रखी है, जो खुदाई करने का जो रेट अपने को दे रखा है, पहले 1 मीटर के लिए कितना दिया है, ₹150 और फॉर द फर्स्ट मीटर, और उसके बाद हर 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट अपने को दिया है वो ₹50 उसमें आप ऐड करते जाइए। तो सीरीज AP बनती है कि नहीं वो अपने को देखना है। तो आप लिखिए गिवन कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 1 मीटर कितनी दी है, ₹150। अगेन कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर कितना हो जाएगा, 150 में 50 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ₹200। और अगेन कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर कितना हो जाएगा, 200 में अगेन 50 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ₹250। क्लियर। अगेन कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर कितना हो जाएगा, 250 में 50 को ऐड कर दीजिए, ₹300 एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आप लिखिए, देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कुएं की खुदाई करने का जो रेट अपने को दे रखा था पहले 1 मीटर के लिए ₹150, उसके बाद फर्स्ट 2 मीटर, क्योंकि 150 तो हम दे ही चुके हैं उसको, ₹150। 1 मीटर और उसमें खुदाई करेंगे, 1 मीटर और डिग करेंगे वेल को, कुएं को, तो ₹50 उसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 200। फिर अगेन और अगले 1 मीटर के लिए कितना अपने को मिलेगा प्राइस, उसका जो कॉस्ट दे रखा कितना है, ₹50, तो फिर से ऐड कर दीजिए। मतलब अगर अपने को 3 मीटर कुएं की खुदाई करना हो तो अपने को जो लेबर है उसको कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, ₹250। और अगर अपने को 4 मीटर डिग करना हो कुएं को तो कॉस्ट क्या हो जाएगा लेबर का, ₹300। ऐसे आप आगे चलते जाइए, अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, 5 मीटर के लिए 350, 6 मीटर के लिए 400, चलता जाएगा उसमें। आप लिखिए जो सीरीज अपने पास आ रही है, क्लियरली सीरीज कौन सी आ रही है, 150, 200, 250, 300 फॉर्म्स एन AP। आप लिख सकते हैं बिकॉज एवरी टर्म is 50 more than its preceding term। क्लियर है। देखिए
कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 4 मीटर के लिए कितना है 300 रुपीज़। तो जो सीरीज अपने पास बन रही है 150, 200, 250, 300, तो क्लियरली 150, 200 फॉर्म्स एन एपी बिकॉज एवरी टर्म इज 50 मोर देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। सेम जैसा फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसी की तरह दिया हुआ है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, अपने को सीरीज फॉर्म करना है, थ्योरी को पढ़ के और चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं। अगर नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस अगर सेम रहे थ्रू आउट द सीरीज तो वो एपी, अदरवाइज नहीं। इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए, फोर्थ पार्ट क्या दिया वो समझिए आप। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो अपने को अमाउंट ऑफ मनी चेक करना है, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है अपने को दे रखा है, और प्रिंसिपल कितना दिया है ₹10,000। तो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, अगर हम 8% के रेट से और प्रिंसिपल अपने को दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लगाएं तो अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा आप लिख सकते हैं। आप लिखिए, वी नो दैट, देखिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। वी नो दैट इफ ₹P is deposited at R% compound interest per annum for n years. देखिए, we know that if ₹P is deposited at R% compound interest per annum for n years, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, then amount will be कितना हो जाएगा, P 1 + R/100 ये आफ्टर n years। ठीक है, तो अगर हम ₹P क्या है इसमें प्रिंसिपल, R क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट को डिपॉजिट किया है। तो इफ ₹P इज डिपॉजिटेड एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर n ईयर्स, अमाउंट विल बी कितना हो जाएगा, P 1 + R/100 रेज़ टू n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब ये देखो अमाउंट अपना ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा इसमें, देखिए आफ्टर एवरी ईयर आवर अमाउंट विल बी, कितना हो जाएगा अपना अमाउंट, वो देखिए आप, आफ्टर एवरी ईयर आवर अमाउंट या आवर मनी विल बी कितना हो जाएगा। देखिए P तो अपने पास है 10,000 रुपीज अपने को दे रखा है, R अपने पास है 8%, कितना हो जाएगा अपना अमाउंट 10,000 1 + 8/100, 10,000 1 + 8/100 की पावर 2, 10,000 8/100 का Q एंड सो ऑन। तो आफ्टर एवरी ईयर अवर अमाउंट विल बी कितना हो जाएगा, P 1 + R/100 की पावर 1, नहीं भी लिखा तो 1। इस तरीके से वो जो अपना अमाउंट है वो डिपॉजिट अकाउंट में होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दे रखा है, प्रिंसिपल अपने को दे रखा है। आपको दिख रहा है जो एडजस्टेंट जो टर्म्स अपने को दे रखे हैं, जो सीरीज फॉर्म हो रही है, इसमें किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। जो एडजस्टेंट टर्म अपने को दे रखे हैं उनकी चाहे सेकंड माइनस फर्स्ट करो या थर्ड माइनस सेकंड करो, अपने को डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि जब डिफरेंस सेम नहीं हो तो वो सीरीज एपी नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं, सिंस द एडजेसेंट टर्म do not since the adjacent term do not have the same difference between them, therefore it is not an AP. Therefore it is not an
AP, ठीक है। तो जो रुपीज़ P हमने डिपॉजिट किए थे अकाउंट में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से फॉर एन ईयर, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n आफ्टर n ईयर्स। अपना अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर एवरी ईयर, अवर अमाउंट विल बी P1 + R/100 की पावर n। इस तरीके से n क्या, देखिए जब भी आप सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो n कितना हो जाएगा 2, थर्ड ईयर का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो जो सीरीज अपने पास फॉर्म हो रही है उसमें किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, और यही AP की पहली कंडीशन होती है, रिक्वायर कंडीशन जो क्या होती है कि सेकंड टर्म चाहे फर्स्ट करो चाहे थर्ड माइनस सेकंड करो, वो डिफरेंस पूरी सीरीज में सेम रहना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो सीरीज AP नहीं होती है। इट मीन्स कि जो फोर्थ पार्ट है वो AP नहीं होगा। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट क्या आ रहे हैं AP, क्योंकि जो सीरीज बन रही है वो AP है। सेकंड और फोर्थ पार्ट इसमें AP नहीं आ रही। ये चारों पार्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट करते हैं।